Namaskar. Good afternoon, everyone. So, in this today's third day of this series, I welcome all of you. हमने कल तक पढ़ा था कि प्रकृति कैसे बनती है और प्रकृति का निर्माण किस प्रकार से होता है, दोष किस प्रकार से प्रकृति का निर्माण करते हैं, प्रकृति निर्मापक भाव क्या है। और कल हमने स्टार्ट किया था अलग अलग प्रकृति के लक्षण, तो उसमें से हमने वात प्रकृति के बारे में पढ़ा था। सो इन शॉर्ट वी विल रिवाइज यस्टरडे सेशन। सो प्लीज बताइए डॉक्टर अंजू, डॉक्टर लीना, डॉक्टर श्रावणी। या प्लीज, सो प्लीज बताइए डॉक्टर अमना, डॉक्टर अंजू, ताहिरा, लीना जी, श्रावणी, क्या पढ़ा था हमने कल? वात प्रकृति कैसी होती है, वात प्रकृति के चरकों के अनुसार, चरक में जो गुणों के अनुसार वात प्रकृति का वर्णन किया है उसको हमने कल देखा था। सो प्लीज, यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट। बताइए फास्ट। वृक्ष गुण, वृक्ष गुण से क्या होता है, लघु गुण से क्या होता है, चल गुण से क्या होता है, परुष गुण से क्या होता है, किस प्रकार से इन गुणों का हमारे शरीर और मानसिक भाव पर क्या परिणाम होता है। जस्ट वी विल रिवाइज लिटिल एंड देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। रितिका, उषा जी बताइए फटाफट। सिद्धांत, सोनल जी, yes, not live on Facebook, so you can open your cameras also if you are comfortable. Yes, please. Yes. रितिका बताइए फास्ट। कल वृक्ष गुण, लघु गुण, चल गुण के लक्षण किस प्रकार से शरीर और मन के ऊपर दिखते हैं। स्किन ड्राई होती है मैडम, ड्रॉप क्रैक रहता है, हेयर भी ड्राई वगैरह रहता है, और वर्किंग कैपेसिटी कम रहती है, और स्लीप में लाइट स्लीप रहता है मैम। यस, और चल गति, चपल गति, आहार विहार, सभी गति जो शारीरिक मन की गति फास्ट होती है, जल्दी जल्दी, मतलब कोई भी अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो फास्ट स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, एकदम से तुरंत ये जवाब दे जाते हैं। तो इस प्रकार से चरक ने गुणों के अनुसार प्रकृति का वर्णन किया है। सुश्रुत और वाग्भट ने सरल सरल उन्होंने लक्षण बताए हैं। तो कल हमने स्टार्ट किया था चरक क्या कहते हैं वात प्रकृति के बारे में। तो जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, so it will be good for you to see all these lakshanas और pictures। yesterday हमने यहाँ पे देखा था, है ना। तो इतना हमारा हुआ था किस प्रकार से मैंने पढ़ाया था आपको कि बहुकंडरा शिरा प्रदान। तो शरीर की बहुगुण से there is a prominence of or abundance of these tendons and veins, ligaments and network of veins are prominent. So this is due to bahuguna. Is it visible? Is no, it ma'am. Now? No, ma'am. No? No. Namaste, Ashok sir. Namaste. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now see. So हमने यहाँ पे कल बंद किया था सेशन। सो जैसे कि देखा था हमने बहुकंडरा शिरा, सी द प्रोमिनेंस ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज ऑन योर आर्म, फोर आर्म, हैंड्स, फीट, सभी पे ये ज्यादा होती है। कि इसका कारण क्या होगा कि यहाँ पे वात दोष जो वृक्ष है, लघु है, चल है, तो पचन या मतलब पोषण अच्छे से नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। दे आर इजीली विजिबल एंड दे आर नॉट इजीली फाइंड और विजिबल इन कफ एंड पित्त प्रकृति। कफ और पित्त प्रकृति में इतने विजिबल नहीं होते क्योंकि वहां पे मांस का, मेद का अच्छा ये होता है और इसीलिए वो वहां पे जल्दी से दिखते नहीं है। इसी के साथ साथ वात प्रकृति व्यक्ति की आंखें भी अनाकर्षक होती है, जैसे कि ही इज हैविंग अ लस्टरलेस, राउंड, अनप्लीजेंट आईज। आंखें हमारी भावनाओं का व्यक्तीकरण करती है। आंखों से ही पता चलता है कि क्या भावना है मन में,
प्यार है, गुस्सा है, नाराजगी है, उदासी है, तो आंखें सब कुछ बोल देती है। तो किंतु वात प्रकृति की ये आंखें इतना अच्छे से इन भावनाओं का व्यक्तीकरण नहीं करती है, जैसे कि कफ प्रकृति में आंखें एकदम सुंदर, उसके आंखों के पक्ष में भी बड़े होते हैं, बड़ी होती है आंखें, और स्निग्ध शीत गुण से जो भी भावना मन में होती है वो अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। किंतु वात प्रकृति इज हैविंग अनप्लीजेंट आईज, लाइक their black and white portion is not clear, it is having some like dots, emotionless, उसको उपमा दी है, मैं आगे भी बताऊंगी, मृतोपमानी, जैसे मरे हुए व्यक्ति की आंखें भावना शून्य होती है ना, वैसे ही आंखें इन वात प्रकृति के लोगों की होती है, मतलब कुछ पता नहीं चलता, देर कुछ मतलब शरीर पे दिखता नहीं, कुछ आंखें अच्छी है या उठकर नहीं दिखती है, इस प्रकार से इनकी आंखें होती है। और एक अलग मैं लक्षण बताना चाहूंगी, while sleeping they have always keep open the eyes, हमेशा कुछ मतलब बच्चों में ज्यादा देखा जाता है कि नींद के समय, सोते समय उनकी आंखें खुली जैसी लगती है, एक्चुअली होती नहीं है, तो पूरा वो उसको क्लोज नहीं कर पाते, बंद नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये लक्षण है आंखों के बारे में। नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज प्रोमिनेंट। नाउ सी अनवस्थित दंत, किस प्रकार से वायु के अनवस्थित गुण का शरीर के हर एक हिस्से पर क्या प्रभाव हुआ है। They are always having irregular, dry, unshiny, unclean teeth, and gum covering is improper, मतलब जो गम का कवरिंग होता है ना वो अच्छा प्रॉपरली नहीं होता है, तो मतलब वो खुला पड़ता है, इसीलिए जब ये हंसते तो अलग से कुछ ऐसे दिखता है। सो इन कफ प्रकृति teeth are very much regular shape, whitish in color, so it looks beautiful, but in vata prakriti they are dry, lusterless and unshiny, unclean teeth, irregular in shape. Okay, 24 की डेट देखो now ऊपर। कृष्ण दूसरा परुष अंग, मैंने कल ही बताया था कि रुक्षता, देखिए रुक्षता, तो किस प्रकार से रुक्षता का परिणाम उनके मतलब हिल्स पे भी होता है, हमेशा फटी हुई उनकी त्वचा रहती है, हिल्स पाव पैरों के जो तलवे होते हैं फटे हुए रहते हैं। सो ये वायु का रुक्ष गुण, उनको ये रुक्ष गुण से इनकी स्किन इस प्रकार से ड्राइनेस अगर ज्यादा बढ़ती है तो इस प्रकार से ये त्वचा फट जाती है। नॉर्मली ऑल सब, प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज, कोई किसी का माइक चालू है तो नॉर्मली हम देखते हैं कि ठंडी के दिनों में त्वचा में रूखापन आता है, समहाउ इस प्रकार से फटी हुई त्वचा होती है, हिल्स होते हैं पैरों के, तो लेकिन इनकी त्वचा कायो हमेशा पूरे 12 महीने के लिए इनकी त्वचा अनक्लियर, रफ, ड्राई होती है, बार बार इनको ऑयल, तेल, क्रीम, मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत होती है। और इस प्रकार से ये रूखापन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन होगा। तो वात प्रकृति का ये एक बहुत ही मतलब सिंपल और उठकर दिखने वाला लक्षण है कि हमेशा त्वचा उनकी रूखी होती है। त्वचा का रूखापन किस प्रकार से हम टेस्ट करेंगे, कैन एनीवन टेल मी, किस प्रकार से रुक्षता को हमें देखना है, हाउ कैन वी असेस दिस ड्राइनेस? नाखून से मैम रगड़ते हैं ना तो थोड़ा Yes. लाइनिंग जैसा होता है। यस यस डेफिनेटली, वेरी गुड। सो अगर हम ऐसे इस प्रकार से नाखून से रगड़ते हैं तो जो लाइन व्हाइट आती है तुरंत, सो दिस इंडिकेट्स ड्राइनेस। अलग एक टेस्ट है यहाँ पे, ऑयल टेस्ट, जस्ट पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन दिस पोर्शन ऑफ हैंड एंड ऑब्जर्व कितने समय में ये ड्रॉप ये होता है, एब्सॉर्ब होता है। यस, व्हाट विल बी द आंसर अशोक जी? In case of dry skin, it will get absorbed very fast. यस, सो अगर मतलब वात प्रकृति की त्वचा है तो इट एब्सॉर्ब वेरी फास्ट, पित्त प्रकृति की है तो इट विल टेक मॉडरेट टाइम, एंड फॉर कफा इट विल टेक मोर टाइम, बिकॉज कफ में ऑलरेडी ये स्निग्धता बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए। ठीक है, सो इस प्रकार से एनवायरमेंटल चेंजेस से स्किन का मॉइस्चर जल्दी लूज होता है इनका। अभी आप यहाँ पे आपको देखना, मैंने कल बताया था पंचमहाभूत का दोषों का संबंध, तो महाभूत वायु का, यस यस प्लीज, यस। Sometimes you find the skin is dry in some portions of your body, but not in all the portions of the body. Yeah, yes. Some portions are oily. Yeah, some, yes, definitely exposure plays the role. Exposure of skin, hands का ज्यादा exposure होता है तो वहाँ पे ज्यादा जल्दी रूखापन आएगा नजर, और बाकी का covered होता है ना, तो ड्यू टू क्लोथ्स, तो जो कवर्ड सरफेसेस है वो तो वहाँ पे ड्राइनेस नहीं आता। किंतु अगर वात प्रकृति की व्यक्ति होती है तो उनको ठंडी के दिनों में या कभी कभी पीठ के ऊपर भी ड्राइनेस होते हैं, वहाँ पे भी कुछ कभी कभी पिंपल्स या मतलब ये इस प्रकार के फोड़े भी आते हैं ड्राइनेस से भी, तो ये भी होता है। रेगुलरली मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि हिल्स वगैरह जो होती है फटी हुई ज्यादा होती है ड्यू टू एक्सपोजर, ड्यू टू वॉकिंग,
ये मतलब हिस्सा ज्यादा एक्सपोजर में जाता है ना, धूल, एक्सपोजर टू वेदर कंडीशन, सो इस प्रकार का वैरायटी हमें देखने को मिलता ही है। ओके, लेकिन एनवायरमेंटल चेंजेस से सबसे ज्यादा असर किस पे होता है? वात प्रकृति पे, वात पित्त पे ज्यादा होगा इसका असर। सो रफनेस, ब्लैकिशनेस। ओके, नेक्स्ट, नाउ द इफेक्ट ऑफ रुक्ष, ड्राई, लघु गुना ऑन हेयर्स। सी द हेयर्स, सी द बियर्ड ऑल्सो। इनकी बियर्ड या मतलब हमेशा ड्राई, स्प्लिटेड, रफ हेयर्स, जेली, ऑयल, सेट नहीं होते। कहीं पे भी बाहर जाकर आते हैं तो एकदम से मतलब वो फूले होते हैं, कभी कभी बैठते नहीं है, हमेशा तेल लगा के उनको बिठाना पड़ता है, उनकी ग्रोथ लेस होती है। स्प्लिटेड एंड्स, उनके मतलब दाढ़ी के भी बाल या पूरे जो रोम वगैरह होते हैं शरीर के, वो हमेशा ही इस प्रकार से ड्राई होते हैं। अनहेल्दी मतलब ऐसे दिखने से ही पता चलता है कि इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। ओके, सो इस टाइप के इनके बाल होते हैं हमेशा। Splitted, you can see easily. The color is also not fully black in Vata Prakriti. In Kapha, it is fully black hair. जैसे काले घने लंबे बाल हम बोलते हैं ना, so this काले घने लंबे बाल we observe often in Kapha Prakriti, but in Vata due to nourishment कम होता है, पोषण कम होता है, इसीलिए बालों की ग्रोथ भी नहीं अच्छी होती है, और मतलब यहाँ पे उनकी रूखापन, फिर स्प्लिटेड, ज्यादा समस्या इनमें होने की आदत होती है। Okay, are you getting? If any question, you can ask. Same thing with nails. They are always like इनको आदत होती है नख खाने की, बैठे बैठे नख खाएंगे। ब्रिटल नेल्स होते हैं, जल्दी जल्दी टूटते हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं। वास्तव में ग्रोथ कहीं भी मतलब किसी तरह से भी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वायु चल होता है, इट इज फास्ट। सो सभी मूवमेंट्स फास्ट होती है, डाइजेशन या मतलब कोई भी क्रिया जल्दी जल्दी होती है, इसीलिए मतलब एक हमारे शरीर में हर एक जगह पे हर एक चीज जो जितनी समय रहनी चाहिए, अगर हम खाना खाते हैं तो खाना भी हमारे माउथ में भी कुछ समय के लिए रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? फॉर द एक्शन ऑफ सलाइवा। अगर हम जल्दी जल्दी चबा देंगे तो सलाइवा का एक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये सारी बातें वात के लिए हमको सोचनी है। लघु, चपल गति और चल गति से किस प्रकार से शारीरिक और मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और सारे शरीर के अंगों हिस्सों पर परिणाम इनका होता है। सो और एक यहाँ पे रिलेशन में बताना चाहूंगी, वायु का, अस्थि का और नखों का क्या संबंध है? कोई बताएगा? यस, एनीवन? डॉक्टर वर्षा। अस्थि, नख, नख क्या है? अस्थि का एक प्रकार है। यस, बताइए प्लीज। अस्थि मैम, अस्थि वायु का स्थान है। या अस्थि वायु का स्थान, एग्जैक्टली, वेरी गुड। और नेल, हेयर और ये सब अस्थि धातु का मल है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो इस प्रकार से मतलब वात दोष के जो बने हुए ये होंगे ना, मतलब रिलेटेड धातु मल वगैरह होंगे, तो इस पे भी इसका असर दिखेगा। तो इसीलिए नख जो होते हैं, नेल्स जो होते हैं, इनमें इस प्रकार से ड्राई होते हैं। नाउ सेम थिंग विद जॉइंट्स, इट्स रियली वेरी मतलब बहुत ही अच्छा ये एक साइन होगा कि हम देखेंगे तीनों प्रकृति को, वात की, पित्त की और कफ की प्रकृति को कंपेयर करेंगे, तो मतलब हमेशा सबसे ज्यादा शिकायत होगी वात प्रकृति में अनवस्थित सर्दी, सतत शब्दगामी, नेवर स्टेडी। हमेशा उनकी मूवमेंट होती है जॉइंट्स की, चीन लिप, कभी मैंने कल ही बोला था, कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाना, बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहना। और इनके इसमें वात ज्यादा होने से नॉर्मली they always having a cracking of joints, which is in Ayurveda called as सशब्दयाता, यानी जोड़ों में मतलब घुटनों में आवाज आना चलते समय, उठते बैठने समय, ये नॉर्मल होता है इनमें ड्यू टू वाता, डोमिनेंस ऑफ वाता दोषा। इज इट ओके? सो अगर आपको ये मतलब ये करना है तो आप देखिए जो हमारे प्रोमिनेंट जो बोन्स होते हैं ना, जैसे यहाँ का नेक बोन देखिए एकदम प्रोमिनेंट होगा वात प्रकृति में, कफ में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मांस का और मेद का कफ में बताया है गूढ़ संधि अस्थ, मतलब वो अच्छे से मांस मेद से ढके हुए होते हैं, ये प्रोमिनेंट होगा यहाँ का बोन। तो सारे हम बोलते हैं मराठी में कि हाड़ मोजता येते, मतलब हड्डियां भी गिनने आती है। क्यों गिनने आती है? बिकॉज दे आर प्रोमिनेंट, दे आर नॉट सराउंडेड बाय फैट, मसल and all the tissues like mouse and meda, so they are having a thin personality and their bones and joints are prominent. We can easily see, we can easily observe, we can easily count it. Okay, so these are all the characters accordingly charaka. चरक सुश्रुत के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, ये शायद आपको कभी पढ़ने नहीं मिलेगा, थोड़ा मतलब डीप जाके, क्योंकि अलग अलग लक्षण है जो हमें प्रकृति असेसमेंट के समय पे काम आएंगे।
Is it okay with you, Dr. Ashok ji? Some terminology is of Ayurveda, but I will explain it in Marathi and I will give all these PPT or notes in English also. So it will be comfortable for all of you. Though some are non-medicals, I am trying much more speak in simple words. So first one is Praja group. Some are repeated. So I please tell me, is it okay with all that my speed is little bit fast? Is it okay? Okay, ma'am. Yes. Yes, बताइए. थोड़ा slow लेना है? नहीं मैम, हो जाता है आराम से. हाँ, आराम से. अशोक जी शायद थोड़ा आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी. Yes, please बताइए. आपका You माइक. will be providing notes in any case. Yes, I will try. Yes, I Notes will. आप provide करेंगे. हाँ, yes. So I will study through the notes. Okay. So प्रजागरूक, ये बता, आपको भी अगर बताना है तो बताइए बीच में, मतलब थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा है सेशन हमारा. So what is mean by प्रजागरूक? लेकिन फास्ट थोड़ा जाएंगे हम, क्योंकि हमें आगे मतलब एग्जामिनेशन और बाकी के इस पे ज्यादा ये करना है. प्रजागरूक, जागते रहना. जागते रहना, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है. दे आर हैविंग ऑलवेज इरेग्युलर स्लीप, खंडित निद्रा, शीतद्वेषी. यस, उषा जी, अंजू, फटाफट एक जन एक बताते जाइए प्लीज. ठंडी चीजों से द्वेष होना. या ठंडी चीजों से देश. दे ऑलवेज लाइक हॉट थिंग्स, हॉट ड्रिंक्स, हॉट वेदर, हॉट कपड़े, सभी मतलब अच्छा ढक के रहना उनको पसंद है. ठीक है, क्योंकि इनको इनसे तकलीफ होती है. दे आर प्रोन टू हैव डिसीजेस ड्यू टू दिस शीत गुना. नेक्स्ट, दुर्भग. ताहिरा, अमोल सर, प्राची, कोई नया है तो बताइए प्लीज. आयुष जी मैं नहीं हूँ मैडम, मैं नहीं हूँ, आज पहले दिन है. आपका पहला दिन है आज का. कौन है नया? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो जस्ट विद इन 1 मिनट. ताहिरा हूँ मैं कल आपकी क्लास में. अच्छा, ओके. सो या तू यू आप पढ़ लेना कल 2 दिन का जो है ना, मैंने ये कर दिया है तो आप वो पढ़ लेना. ओके. और आपके लेक्चर कहाँ मिलते हैं रिकॉर्डेड अगर पढ़ने हो तो? हाँ, मैंने डाल दिया है ऑलरेडी इस पे. मैं और एक बार डालूंगी. ओके. देन प्राची, आयुष, श्रावणी, दीप्ति जी बताइए फटाफट. दुर्भग, अभी मैं बताऊंगी यहाँ पे अगर आपको मतलब ठीक है. दुर्भग दोनों इसमें आया है, वात में भी आया है एंड इट इज ऑल्सो इन पित्त आल्सो. सो कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इन वाता व्हाट इज मीन बाय दुर्भग एंड इन पित्ता व्हाट इज मीन बाय दुर्भग? एनीवन फ्रॉम यू? यस. दुर्भग. यस यस. दुर्भग का मतलब हिंदी में बता दें जरा, मुझे समझ नहीं आई संस्कृत में. अच्छा, तो यही तो. यस, दुर्भग यानी अच्छा नहीं, दिखने में अच्छा नहीं दिखता. दुर्भग. सुभग म्हणजे मतलब अच्छा दिखना. सुभग है ना, सुभग बोलते हैं ना, संस्कृत शब्द है. दुर्भग यानी अच्छा नहीं दिखना, दिखने में अनप्लीजेंट लुक, सिंपली अनप्लीजेंट लुक. ओके. सो तो अभी वाता और पित्त दुर्भग है और कफ सुभग है. सो नाउ यू कैन टेल मी what is the differentiation according to guna? So it will be good for you. Yes. So see, vata is ruksha, laghu, chala. So we due to this ruksha guna, vata skin is dry. Okay. So dryness अच्छा लगेगा दिखने में. चेहरा अगर ड्राइनेस है, हाथ पैर काले मतलब रूखे हैं तो अच्छा दिखेगा वो व्यक्ति? डेफिनेटली नहीं दिखेगा. पित्त में क्या है? उष्णता है, तीक्ष्णता है, घाम ज्यादा आता, स्वेटिंग ज्यादा आती. और पित्त में उष्ण तीक्ष्णता से पिंपल्स का भी प्रमाण ज्यादा रहता है. दे आर ऑलवेज हैविंग पिंपल्स. पिटिका, रेडनेस, रेड पिंपल ज्यादा आते हैं, चेहरा मतलब पूरा भरा रहता है पिंपल से. तो वात में रुक्षता से स्किन रुक्ष होती है, पित्त में उष्णता से स्किन उष्ण होती है. उनकी टेंडेंसी होती है पिंपल्स आने की, घाम ज्यादा आता है, एक शरीर में उनकी इस घाम की भी एक प्रकार की बदबू आती है. ठीक है. सो ये दुर्भगता है दोनों में भी. और किंतु कफ प्रकृति में, कफ कैसा है? स्निग्ध है, गुरु है, मधुर है. सो कफ इज ऑलवेज हैविंग अ प्लीजेंट लुक, हैविंग अ चार्मिंग पर्सनालिटी.
क्यों पर्सनैलिटी अच्छी है उनकी? श्वेत वर्ण, गौर वर्ण, रंग अच्छा है, मतलब उनका ये भी पर्सनैलिटी भी अच्छा होगा, उनके मसल्स, मस्कुलर स्ट्रक्चर, वेट सभी अच्छा होगा, हाइट अच्छी होगी। तो ये बातें अच्छी होने से कफा इज ऑलवेज हैविंग द कैरेक्टर ऑफ सुभग, मीन्स प्लीजेंट लुक, अट्रैक्टिव लुक। और वायु एंड पित्ता आर अनप्लीजेंट, दुर्भग, दिखने में अच्छा नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं अच्छा दिखेंगे? ड्यू टू ड्राइनेस इन वात प्रकृति एंड ड्यू टू उष्णता इन पित्त प्रकृति। आर यू गेटिंग? Is it okay? Yes, ma'am. Okay. The next one is Tena. So I am explaining these characters, though somehow they are different, or their pronunciation is difficult, but it's really important to know in detail how these gunas are identifying characters in between all these three types of prakriti. Okay. Next one is Tena. Stain lakshan. Stain. I'm sure. Yes. Stain. कोई बताएगा? क्योंकि हमें संहिताओं से पढ़ना चाहिए। हम नेट पे तो आपको बस यही मिलेगा जो मैंने कल आपको थोड़ा भेजा था ना, उसमें से ड्राई एंड ऑल दिस थिंग्स, ओनली 5 to 6 लाइन। लेकिन ये तो मतलब हमें पढ़ना है ये पूरा अच्छे से, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से हमें पढ़ना ही है। रॉन्ग वर्ड बोलना मैम, ऐसा रॉन्ग वर्ड बोलना ठीक है, लेकिन मतलब ये तो झूठ झूठ हाँ। बोलना ऐसा होता है। यस, थोड़ा रिलेटेड है। स्तेन यानी मतलब वैसे तो इसका अर्थ तो झूठ तो नहीं दिया है। स्तेन यानी मतलब चोरी करना, झूठ बोलना, चोरी करना, इस प्रकार से। क्योंकि Yes, sir. रजगुण, देखिए रजगुण, अभी यहाँ से कौन सा गुण है, तो ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ इतना डिटेल, हमें कोरिलेट करना है डिटेल में दोषों के गुणों से, मानसिक गुणों से। रजगुण, सो रज यानी थोड़ा चंचलता, मन चंचल होता है, इसलिए फिर छोटी मोटी कुछ मतलब यहाँ पे चोरी, ऐसे चोरी नहीं है, हर कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता है, लेकिन ऐसे कुछ आदत होती है ना हमें, मतलब हमें आदत होती है, हम होटल में जाते हैं तो सोप उठा के लाते हैं, फिर वहां का कुछ सामान उठा लाना, कुछ भी छोटी छोटी बातें होती है ना। ऐसे चोरी मतलब चोरी ही करना ऐसे नहीं होता। पेन उठाना, कोई भी बातें, बच्चे कुछ कुछ ऐसे उठा लेते हैं कभी कभी, बड़े मतलब ऐसे होते हैं, दूसरों की चीजें ये करना, यूज करना, इस प्रकार का भी हम ले सकते हैं। हॉस्टल में जब बच्चे रहते हैं एक साथ तो ऐसी घटनाएं बहुत होती है कि मेरा ये लिया, मेरा उसने ये लिया, तो ये उनका थोड़ा स्वभाव होता है, मतलब लाइक दे आर यूज्ड टू सच टाइप ऑफ बिहेवियर। ओके, आर यू गेटिंग? मैम पॉजेसिवनेस, पॉजेसिवनेस इज डिफरेंट। पॉजेसिवनेस मतलब कि ये मेरा है और मेरा ही रहेगा और ये मैं ही, मतलब ये अलग होता है भावना, थोड़ा इनमें रहता है, इनका स्वभाव है पॉजेसिव, व्यक्ति के बारे में पॉजेसिवनेस उनमें रहता है। लेकिन स्तेन शब्द का अर्थ तो मतलब यही बताया है, झूठा, चोरी करना, इस प्रकार से। ओके, रजगुण के प्रभाव से। आप अगर लिखते हैं कोई तो आप गुण भी लिखिए आगे कि कौन से गुण से कौन सा लक्षण है, मानसिक, शारीरिक। ओके, देन मत्सरी। मत्सरी, सूर्य नारायण जी आप बताइए, आप बोले नहीं अभी तक, आज तक 2 दिन से। यस, मत्सरी, जेलस, यस, जेलसी, सभी प्रकार से इनका स्वभाव थोड़ा मतलब अलग होता है। जेलस, सारे मनोविकार इनमें ज्यादा होते हैं। अनार्य, अनार्य, नारी का मतलब फीमेल, या फीमेल। ओके, अनारी मतलब नारी, नारियों को पसंद नहीं आने वाले, ऐसा भी कहा है। और अनार्य का मतलब है दे आर लाइक मैनर्सलेस, अनइथिकल पर्सन, लाइक दे, मतलब उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता इतना, इसीलिए फिर वो स्त्रियों को पसंद नहीं आते। अगर पुरुष होते हैं तो, और स्त्रियां अगर होती है तो ये पुरुषों को पसंद नहीं आती। क्यों? ड्यू टू दिस मिसबिहेवियर। अपन हम कहते हैं ना मैनर्सलेस है, तो कोई किसी व्यक्ति को हम करते सिविलाइज्ड पर्सन एंड अनसिविलाइज्ड पर्सन। So like this vatas are uncivilized persons. Okay, अनार्य यानी uncivilized, मैनर्सलेस, कुछ भी मतलब बोलने का, कुछ चलने का, सभी का इनका कुछ ढंग नहीं होता अच्छा। ओके, मैम। हाँ मैम, जो मत्सरी है ये गुण वात का, इसमें ये किस गुण से है? रज, वायु रज, के किस गुण से? रज, 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 मत्सरी भी रज, अनार्य भी, स्तेन भी, यस, रज। देन नेक्स्ट, हाँ, गांधर्व चित्त। गांधर्व चित्त बताइए, गंधर्व और चित्त, जिनको म्यूजिक बहुत पसंद हो। यस, वेरी गुड। गांधर्व चित्त यानी, यस, वेरी करेक्ट, गाना बजाना वगैरह पसंद है ना। गंधर्व पता है आपको, हिस्टोरिकल कैरेक्टर गंधर्व, जो कि मतलब रामायण महाभारत में वगैरह दिखाते थे ना,
जो इस प्रकार से ये बीना वगैरह बजाता ये प्रकार था ना उनका, तो ये गंधर्व चित्त यानी गाना बजाना वगैरह थोड़ा इनको पसंद आता है। ओके, नेक्स्ट स्फुटित कर चरण, आप थोड़ा पढ़ते जाइए और उसको डिवाइड करिए। स्फुटित कर चरण, कर यानी ताहिरा बताइए, ताहिरा। पैर। हाँ कमलेश। हाथ पैर हाथ पैर में आवाज आना जो होता है वात के। हाँ, स्फुटित कर चरण यानी मतलब है हाथ पैर हमेशा फटे हुए रहते हैं। अभी मैंने बताया था ना वात का कैरेक्टर, ठीक है, फटे हुए। प्लीज म्यूट बोलने के बाद प्लीज म्यूट कीजिए। इसमें तो डॉक्टर बहुत बैठे हैं मैडम, डॉक्टर ज्यादा है इसमें। प्लीज म्यूट, जिनका भी चालू है प्लीज म्यूट कीजिए, जब बोलना बंद हो जाता है तो प्लीज डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अति रुक्ष श्मश्र नखकेश, बताइए फटाफट चलिए, अभी ये रिपीट है। हाँ, सोनल। नख केश थोड़े अति रुक्ष होते हैं ना। हाँ, नाक और बाल अति हाँ। रुष्ट होंगे। यस, वेरी गुड। तो श्मश्रु का अर्थ पता है, दाढ़ी के बाल, बियर्ड। ओके, श्मश्रु यानी दाढ़ी के भी केस, मतलब सभी प्रकार के केश। नेक्स्ट क्राथी, कोई बताएगा क्राथी यानी क्या है? यस यस, एनीवन? इट्स आई थिंक it's somehow difficult and different characters because ये ज्यादा पढ़ाए नहीं जाते हैं, ठीक है। मैं बताऊं, क्राथी यानी हिंसा प्रिय, they are having a tendency of violence, बोलना, मतलब क्या बोलते हैं हम, शिवी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इस प्रकार से झगड़ा करना, मारना, तो इनका मतलब ये स्वभाव होता है, झगड़ालू स्वभाव होता है। घर में अगर कोई चूहा घुस जाता है तो बस चूहे को निकाले बिना ये बैठेंगे नहीं शांति से। कोई भी मतलब छोटे मोटे कुछ प्राणी, कुत्ते को जाते जाते रास्ते से जाते जाते कुत्ते को कुछ मारेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब नॉट स्टेबल पर्सनालिटी। सो इस प्रकार से हिंसा, झगड़ा, चुप झगड़ा करेंगे, खुद होके कुछ डगड़ मारना, इसको ये करना, खुद होके मतलब ये करने का उनको थोड़ा ये आदत होती है, झगड़ा मोल लेने का। हम बोलते हैं ना किसी किसी को ये झगड़ालू है, झगड़ा मोल लेता है, इस प्रकार से उनका पर्सनैलिटी होता है। सो दिस इज क्रांति, हिंसा प्रिय, वायलेंस। ओके, दंत खादी, रिपीटेड, दांत खाने की आदत। ओके, अध्रुति, अध्रुति यानी बताइए अंजू, संजय। इग्नोर करना नहीं, इग्नोर करना होता है। अध्रुति, ध्रुति, फियरफुल, ध्रुति डर लगना ज्यादा। अध्रुति नहीं। मतलब डर लगना। नहीं, धी ध्रुति स्मृति बताया आपको? स्मृति का ज्यादा देर तक ना रहे। या एग्जैक्टली, वेरी गुड, यस। ध्रुति, ध्रुति, धी ध्रुति स्मृति। धी यानी बुद्धि, ध्रुति यानी धारणा शक्ति, एंड स्मृति यानी मेमोरी। तो धारणा शक्ति यानी जो भी कोई हम समझ लेते हैं ना उसको धारण करना, तो ये धारण नहीं करते। मैंने कल बताया था कि समझते जल्दी है लेकिन ये धारण नहीं कर पाते हैं, तो इसको कहते हैं अध्रुति, यानी धारणा शक्ति कम होती है इनकी। इज इट ओके? They are not capable of restoring the knowledge. They are not capable of restoring knowledge. Is it okay now? यस मैम। Okay. Then अदृढ़, same. दृढ़ यानी stable. कोई भी सोच, विचार, बोलना, लेकिन ये अदृढ़ होते, मतलब ठाम नहीं होते। अभी बोलते हैं मैं आता हूँ बाहर, फिर बोलेंगे नहीं नहीं आप जाओ अकेले, फिर बोलेंगे 2 मिनट बाद रुको रुको मैं आता हूँ। इस प्रकार से मतलब कोई उनकी इसमें ये नहीं होती, स्टेबिलिटी नहीं होती कुछ भी। एक बार जैसे मैंने कल भी बताया था कि कोई उनका डिसीजन स्ट्रांग नहीं होता है, डिसीजन लेने के बाद पछताना, ये उनका स्वभाव होता है। न दृढ़ यानी ठाम नहीं होते हैं किसी भी डिसीजन पर। ओके, नेक्स्ट कृतज्ञ, बताइए। उपकार को ना मानने वाला। या एग्जैक्टली, थैंक यू बोलने की आदत नहीं होती। ungrateful, ungrateful to the elders, to the brothers, to the gurus and all. So मतलब इनका स्वभाव ये सब अलग ही है थोड़ा। कृष्ण शरीर, ये तो आपको पता है, यानी थीन पर्सनैलिटी, थीन बॉडी। सो इस प्रकार से ये अर्थदोष के चरक के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, चरक सुश्रुत के अनुसार। तो आई एम जस्ट। मैम दंत खादी मतलब दांत खाने की आदत जी,
ऐसे दांत मतलब कुछ ऐसे इससे क्या, ये लक्षण से क्या दिखता है हमें? गतिवाचक सारे लक्षण। हाँ, गतिवाचक। ओके, नाउ देखिए ये, इज इट विजिबल नाउ? यस यस मैम। यस मैम। प्रलापी, ये तो हो गया था ना कल। प्रलापी यानी अधिक बोलना, बहुत ज्यादा बक करते रहना, और वो भी कुछ मतलब ऐसे अननेसेसरी अनरिलेवेंट टॉक। ओके, ये आप सब समझ के लिख के लीजिएगा, मतलब मैं भी दूंगी, फिर भी आपने लिखा तो आपके इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इस पे एमसीक्यू लेने वाले। एमसीक्यू किसने छोड़ा है कल के? अशोक जी आपने नहीं छोड़ा है शायद, यू हैव नॉट सॉल्व आई थिंक। नहीं किया है, आई डिडंट गेट द टाइम। ओके, आज करूंगा कल के लिए। और किसी ने किया है? मैम मैंने किया है, लेकिन मैंने किया है मगर Nice. साइन करना भूल गई। मेरा एक हाँ। रॉन्ग है मैम, प्रकृति चेंज नहीं हो सकती, वो मैंने लिखा है तो वो रॉन्ग पड़ा है। अच्छा ठीक है, वही आपकी इसके लिए, इट्स नॉट मच सीरियस, लाइक इट्स लाइक फॉर फन, कि जैसे आप मतलब कुछ आपको अच्छा लगेगा ना, ये आप सॉल्व करेंगे वगैरह, तो इस प्रकार से। हाँ ओके, मैम, हाँ रिवीजन भी हो जाएगा ना थोड़ा सा आपका, ठीक है। यस यस। नेक्स्ट वन मैंने इज भी दिया मैम। ये, मैंने भी दिया था मैम। यस यस, वेरी गुड, नाइस। द्रुतगति, द्रुतगति यानी फास्ट मूवमेंट हमेशा। ओके, कल देखा था हमने कि फास्ट शारीरिक मानसिक गति। देन अटनो, अटनो का मतलब, यस एनीवन? नहीं आएगा ये आपको। अटनो यानी सदा गतिमान, घूमने वाला। मैंने शायद पिछले इसमें भी उदाहरण दिया था कि यस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको घूमने फिरने का शौक होता है। प्लीज म्यूट। घूमना फिरना मतलब ज्यादा पसंद है, ठीक है। घूमना मतलब गतिवाचक क्रिया इनको पसंद है। घूमना अटनशील, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे तो वहां पे कहीं पे भी न जाने वाले लोग ज्यादा होंगे। 20% पीपल आर जस्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर फॉर टाइम पास के लिए, तो अटन यानी घूमना पसंद है। ओके, नेक्स्ट अनवस्थित आत्मा, अनस्टेबल। अगेन आकाशगमन, आकाशगमन, यस मैम स्वप्न देखना। यस, वेरी गुड। आकाश यानी फिर से, गमन यानी गति, गतिवाचक। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं एरोप्लेन में सफर कर रहा हूँ, आकाश में भ्रमण कर रहा हूँ, इस प्रकार के स्वप्न उसको आते हैं। चंचल गति, चल दृष्टि। ओके, रत्न धन मंद, तो मतलब इनके पास पैसा धन संपत्ति कम होती है, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसे होता है कि ये पैसा आते ही ये खर्च कर देते, खर्चिक स्वभाव बोलते हैं हम उसको, जुड़ा के नहीं रखते। जैसे कफ प्रकृति के लोग बहुत अच्छे से धन का संचय कर पाते स्थिर गुण से। अगेन दीज आर ड्यू टू अस्थिरता, ऑल दिस सिम्टम्स, अनवस्थित गति, आकाश, अतिचल दृष्टि, रत्न धन मंद, ये अस्थिरता से। ओके, असंबंध भाष्य यानी इररिलेवेंट टॉक। ओके, यस मैम। सो इस प्रकार से अनुकत्व जो है ना, दैट प्रकृति इज correlated with some animals. We will see later on this correlation of animals. First we will discuss about the characters of प्रकृति। सुश्रुत के अनुसार हम इसको देख रहे हैं। Now वाग्भट के अनुसार, जस्ट आई विल गो लिटिल बिट फास्टर। ओके, सो जो स्वर के बारे में हमने देखा था, सप्त चल जर्जर स्वर, स्वर अच्छा नहीं होता, सुनने में अच्छा नहीं लगता। ओके, नास्तिक, बताइए नास्तिक। भगवान को नहीं मानता मैम, आज तक नहीं। सी हियर, भगवान को नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, नॉट ओनली फॉर भगवान, लाइक फॉर गुरु, लाइक फॉर आवर एल्डर्स, लाइक फॉर फ्रेंड्स, सीनियर्स, ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नॉट मच फेवरेबल टू एनीवन। किसी को भी नहीं मानने वाले, किसी को भी न मानने, केवल भगवान नहीं, यहाँ पे मैं बोल मतलब इसका अर्थ लेना है हमें, तो किसी को भी नहीं अच्छा रिस्पेक्ट नहीं देते, तो इसलिए हमने इनको कहा है अनसिविलाइज्ड पर्सन। ओके, बहुभुज, भरपूर खाते हैं, मतलब ये खाना भी कैसा है इनका, मैं आगे भी बताऊंगी कि इरेगुलरिटी है इसमें। बहुभुज यानी भरपूर खाना। नेक्स्ट
सविलासी, अभी बताया था कि पैसा मतलब उनके पास अगर आता है तो ये पैसे को उड़ा देते हैं, मौज मजा शान शौक इधर उधर, मतलब पैसे से उड़ाना उनको अच्छा लगता है, सविलासी। नेक्स्ट, गीत हास मृगया कलिलोल, एक एक शब्द देखिए। गीत यानी गाना, हास यानी गंधर्व टाइप से मैम। हाँ यस, हंसना, एंड मृगया यानी, मृगया यानी खेलना मैडम, क्रीड़ा करना, ये शिकार करना। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, शिकार। एंड कलिलोल, कलिलोल भी मैम वही हास्य वगैरह करना। या किल्लोल करते हैं। किल्लो करता है, यस यस, कल्ला करना या झगड़ा करना। तो गाना बजाना हंसना टाली मारना है ना, बहुत लोगों को आदत होती है बोलते बोलते टाली मार देते हैं। यहाँ पे मतलब कुछ भी ऐसे एक्टिविटीज जिसपे भी गति दिखती है हमको, भांडन झगड़ा लगाना इनको पसंद है, झगड़ा करना, बातें करना, जोर जोर से हंसना वगैरह इनको पसंद है। नेक्स्ट, मधुर आम्ल कटु उष्ण साथ में, तो मधुर रस, आम्ल रस, कटु रस और उष्ण इनको अच्छे लगते भी है और ये लेते भी है इसको। कृश दीर्घाकृति यानी फिर से लीन थीन एंड लंबी पर्सनैलिटी, कभी कभी ये बहुत ज्यादा लंबे होते हैं तो कभी कभी छोटे भी होते हैं। स शब्द यात्रा यानी उनकी जो मूवमेंट होती है इसमें इनको आवाज आती है। न दृढ़ा, देखा था हमने, दृढ़ नहीं होते हैं। न जितेंद्रिया, कंट्रोल नहीं होता इंद्रियों की, कोई चीज देखी तो बस उनको चाहिए होती है, बाजार में गए पैसे नहीं है फिर भी खरीदी करनी है, तो मतलब पसंद आई चीज तो दूसरों से उधार लेके खरीदी करेंगे। इस प्रकार से इनको अपने खुद के जो सेंसेस होते हैं, इंद्रिय होते हैं, इन पे ये नहीं होता, मतलब कंट्रोल नहीं होता, खान पान में भी नहीं होता, किसी बात में कंट्रोल नहीं होता। इसको कहते हैं न जितेंद्रिय। ओके, न च आर्या, अभी देखा था आर्यों को यानी स्त्रियों को पसंद नहीं। न च कांतादयिता, सेम। न बहुप्रजा, मतलब इनको ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं आगे भी हम पढ़ेंगे, बताइएगा कोई। न बहुप्रजा, यस फास्ट। डांस वगैरह इनका जो रहता है वो प्रॉब्लम होता नहीं है, डाइजेशन भी वीक रहता है मैम इन लोगों का। हाँ, तो सभी देखिए, सभी धातु, वात दोष अगर ये मतलब वृक्ष अल्प लघु है तो सभी धातु इनके अच्छे काम नहीं करेंगे, तो इसमें इसका असर शुक्र धातु पे भी जाएगा, तो शुक्र का कार्य अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनकी मतलब जो सेक्सुअल पावर है वो भी कम होगी, और फिर इनका मतलब जो बच्चे होंगे वो भी कम होंगे, या आगे हम इस पे भी ज्यादा मतलब बोलने वाले हैं ही। ओके, सो न बहुप्रजा यानी ज्यादा बच्चे उनको होते नहीं है, या उनकी कैपेसिटी भी नहीं अच्छी होती है। नेत्राणी खर दूसराणी, आंखें कैसी होती है हमने दिखाया था, छोटे आंखें, खर और धुरकट, काली और मतलब सफेद अच्छी आंखें नहीं होती है। वृत्तानी अचारुणी मृतोपमानी, वृत्तानी यानी गोल, अचारु यानी अच्छे न दिखने वाले, और मृतोपमानी यानी मृत व्यक्ति के जैसे। इज इट क्लियर डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर श्रावणी? यस मैम। ओके, अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, उन्मिलितिनियो भवति सुप्ते, आंखें खुली रहती है नींद में। अधन्या, इनके बारे में कहा है कि दे आर नॉट कैपेबल, दे आर नॉट ट्रस्टेबल पर्सन। अधन्या का मतलब है नॉट ट्रस्टवर्दी, है ना, मतलब इनके भरोसा नहीं कर सकते, ये इतना मतलब ये चंचल होते हैं। मत्सर आत्मात, मत्सरी, वेश, जेलस, स्टेन अगेन, चोरटा, और एक दूसरा लक्षण महत्वपूर्ण, प्रबद्ध पिंडिका, यानी इनकी जो टांगे होती है ना वो थोड़ी बड़ी होती है, मतलब बाकी का शरीर तो कृष्य होता है, लीन एंड थीन, बट टांगे इनकी ज्यादा बड़ी या मांसल होती है, इसको कहा है प्रबद्ध पिंडिका। या सी नाउ, अग्नि कैसा होता है? अग्नि मनोभाव, अभी हम शारीरिक लक्षण के बाद हम साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखेंगे। मनोभाव कैसे होता है? भूख, हंगर, भूख तो लगती है लेकिन उसमें रेगुलरिटी नहीं होती है। सो मैंने यहाँ पे पिक्चर पे बताया है कि फर्स्ट डे तो वो बहुत खाता है लेकिन सेकेंड डे पे उनका खाना कम हो जाता है, इस प्रकार से इरेगुलरिटी इनमें होती है। इज इट विजिबल? यस मैम। यस मैम। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि इरेगुलर किस प्रकार से। डे 2 देखिए, पहले दिन तो बहुत खाना खाया था इन्होंने, सवेरे नाश्ता, फिर दोपहर में, फिर 4 बजे, फिर 9 बजे अच्छे से खाया था। फिर सेकेंड डे पे सवेरे चाय पिया और नहीं आज मैं नहीं खाऊंगा, मैं डायरेक्ट दोपहर में खाऊंगा, बस इस प्रकार से इरेगुलरिटी इनमें होती है, हर एक बात में इरेगुलरिटी। फर्स्ट तृष्णा, मध्यम,
देखिए लघु चपल गति का मैंने मतलब यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी मूवमेंट करना इनकी होती है, आदत होती है इनकी। इस प्रकार से फास्ट आवाज, नॉट बियरेबल वॉइस। देखिए पिक्चर में दिखता है आपको किस प्रकार से मुंह मतलब इनका मुंह खुला रहता है। दे स्लीप लिटिल, ऑलवेज कीपिंग अवेक कॉन्शियस ड्यू टू रजोगुणा। देयर ड्रीम्स, स्वप्न, बताइए स्वप्न के बारे में। देख रही है आपको इमेजेस, इज इट विजिबल अशोक जी? यस मैम। अशोक जी क्या इंटरप्रिटेशन होता है, क्या इंटरप्रिटेशन होता है? यस बताइए, गुण कौन सा होता है यहाँ पे बताइए। उषा हुल्ला जी बताइए, आयुष कौन है बताइए, लीना जी। मैम रजगुण होता है ये। या यस यस, सूर्य नारायण जी, यस रजगुण। और रजगुण क्या करेगा इसको? तो सब स्वप्न क्यों आते हैं, मैंने पढ़ाया था, तमोगुण से निद्रा आती है और रजोगुण से सपने आते हैं। ओके, so they are dreaming like wandering here and there, climbing fort, mountain. So these all pictures denotes that the guna dominant is chalo guna. Okay. मैम सेक्सुअली के सपने आना बस। Yes, yes, definitely, very good. Yes, and due to this all symptoms, their bala and their physical strength is very weak. They are always having problems of depression, anxiety, overthinking. See, अभी हम यहाँ से मतलब प्राकृत से अभी हमें विकृति की ओर जाना है धीरे धीरे। तो वात प्रकृति में साइकोसोमैटिक नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ रजगुणा, due to dominance of mukshata, kharata, shitata. They always faces the problems like depression, anxiety due to overthinking. अग्नि विषम प्रकार का, ये अच्छे से पचाएगा नहीं, कभी अच्छा पचाएगा कभी नहीं पचाएगा, विषम ये वाता का गुण है। मधुर आम्लरस इनको पसंद आते हैं, मधुर खाना, गाना बजाना, इस प्रकार से। लवण रस पसंद है, इसीलिए ऊपर से जब लोग नमक लेते हैं ना, देखिए आदतें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हर एक जो शब्द लक्षण है इसको हमें अच्छे से समझ लेना है, तो ही हम अच्छी सी प्रकृति को समझ पाएंगे। अमना, आर यू गेटिंग? ताहिरा? यस मैम। या लवण रस। उष्ण प्रिय, धूप में जाना, गार्डन में घूमना पसंद है। हास्य प्रिय, इस प्रकार से गॉसिप, सिंगिंग, भांडन, hunting, walking in the gardens, fond of traveling. So all these we have to ask during this प्रश्न परीक्षा में, हमें ये सब पूछना है। ओके। शीतद्वेषी, ठंडा थोड़ा भी सहन नहीं होता, तुरंत ठंडी से उनको सर्दी प्रतिशा या कभी कभी संधिवात जैसे व्याधि भी इनमें होते हैं। अभी मनोभाव देखेंगे, शारीरिक के बाद मनोभाव। द्रुत गति, ऑलवेज वॉक फास्ट, अटनो, वॉकिंग, ट्रेवलिंग, चलो दृष्टि, मत्सर, ये तो हमने ऑलरेडी देखा था। सी अनार्य, ये यहाँ पे पिक्चर दिखता है आपको, ठीक है? इज इट विजिबल अशोक जी? आई थिंक यू आर इन स्लीपी मोड। आर यू देयर? यस, बताइए। अनार्य, uncivilized person, this first picture is okay. This one is गाना बजाना, this one is krathi, and this one is hinsa, dvesh, jealousy. Is it visible? Jealousy? Yes. यस मैम। Yeah, so this type of jealousy कोई भी किसी भी चीज से क्लास में भी होता है, मतलब किसी को मार्क्स अच्छे पड़ते हैं तो भी बाजू वाले जो फ्रेंड होता ही है लेकिन उसको भी जेलस होता ही है वो, तो इस प्रकार से नेचर होता है इनका। So any doubt, please ask me, because we are ending up, I think, वात प्रकृति। उष्ण प्रिय देखा हमने, so
चल ध्रुति, जल्दी भूल जाना, याद नहीं आता, एग्जाम में गए इनका तो मतलब ऐसे होता है कि बहुत सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन क्या एग्जाम हॉल में जाने के बाद मुझे याद ही नहीं आया। क्यों याद नहीं आया? क्यों आप धारण नहीं कर सकते, है ना? अल्प स्मृति, अल्पमति, चलो, क्योंकि वो ये नहीं कर सकते, कैपेबल ही नहीं हो उनका, मनी, ज्वेलरी, डायमंड्स उनको रखना नहीं आता, इस प्रकार से इनका स्वभाव होता है। सो ऑलवेज लाइक कड़की they cannot store money, they cannot, because due to unstable nature, see how it affects our daily routine, this अस्थिरता, झगड़े हमेशा घर में, रिश्तेदार, नातेवाईक, मित्र मैत्रिणी सभी से मतलब हमेशा बनती नहीं इनकी। अदृढ़ सौरत कहाँ है? अच्छा, इसलिए इनके पास कोई आता नहीं ज्यादा, थोड़े अकेले रहने वाले होते हैं, क्योंकि झगड़ालू होता है स्वभाव, फ्रेंड्स भी कम होते हैं। सो इस प्रकार से इनका नेचर होता है। इनमें वात विकार ज्यादा होते हैं और ठंडी के भी विकार ज्यादा होते हैं, लाइक जॉइंट पेन, और ठंडी से फिर ये शीतता के विकार। ओके, यस मैम। या अणुकत्व हम बाद में डिस्कस करेंगे ज्यादा, नहीं तो अभी भी कर सकते हैं। तो अणुकत्व यानी प्राणी के साथ तुलना की है, तो आप मतलब आपको प्रकृति अच्छे से समझ आए, इसके लिए हमने इसको कोरिलेट किया है। जैसे आप ही बताइए मुझे फटाफट, चलिए बताइए एक एक जन फटाफट, थोड़ा फास्ट, हमें पित्त प्रकृति को भी लेना है आज। लीना जी जो बोले नहीं तभी वो बताइए। कौवा वांडरिंग करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, बार बार खाता हाँ, रहता है, बार बार खाता है। कलर और उसका करता स्वभाव भी आवाज होती है उसकी। उसका स्वभाव भी, हाँ। या ही इज लाइक, क्या बोलते हैं, मीन मेंटालिटी बोलते हैं, मीन, ही इज मीन मीन, दूर तक कपटी है वो, मतलब एग्जैक्टली। कुत्ता भी देखिए कैसे भौंकता है, कुत्ते का भी स्वभाव कैसे ये होता है ना, वैसे ही जैसे हम बोलते हैं ना कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमें चलना चाहिए, वैसे ये टाइप का ये वाद्य प्रकृति के लोग भी बड़बड़ करते हैं, कुछ ना कुछ दूसरों को बोलते रहते, टीका टिप्पणी करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल of Vata is this little Akhu, Undir, Chuha, and this goat. How? Please explain. अशोक जी आप बताइए तो मुझे समझेगा कि आपको समझा। Yeah. Yes, फटाफट। Small body. Small body, exactly, very good. बताइए सभी लोग बताइए, जिनको बोलना है बताइए फटाफट। घूमता रहता है और खाता रहता है। या वॉन्डरिंग, और बताइए, और एक लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, आंखें देखिए, आंखें उनकी आंखें चंचल भी होती है, छोटी काली, नॉट प्लीजेंट आईज। और एक मेन कैरेक्टर बताइए फटाफट। चूहा कब निकलता है? रात में। क्यों रात में? चोरी करने के लिए, या चोरी बहुत अच्छा गुणधर्म है इसका, कोरिलेटेड। या चोरी, केश, उसकी स्किन देखिए, चोरी वृत्ति, अचल, खादाड़, खाते रहता है, बोलते रहता है, रात में निकलता है। गोट भी देखिए, शेरी भटकती रहती है, खाती रहती है भरपूर। इसकी भी कलर देखिए, इसका आवाज कैसी आती है, इसकी गोट की आवाज कैसी होती है? बै बै। हम हाँ, बकरी के जैसे क्या बै बै कर रहे हैं, ऐसे बोलते नहीं हम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आवाज इनकी कर्कश होती है। इज इट ओके? यस मैम। सो ये भी सारे है, ऊंट है इसमें, उष्ट्र, कैमल, गाढ़व, गधा एक अच्छा एग्जांपल है इसका। बताइए मुझे गधे की गुणधर्म बताइए। कोल्ला भी, कोल्ला को क्या बोलेंगे आप? मैम स्लाइड दिख नहीं रही है, आगे नहीं वाली स्लाइड, आगे वाली ही है। अभी ये दिख रही? अभी इज इट विजिबल? और एक बार शेयर करते हैं। मतलब विजिबल थी मैम, लेकिन जो आप बोल रहे थे ना उसके कोरिलेटेड नहीं थी। ओके, यस, नाउ इट इज। मैम अभी जो अनुकत्व बोला ना वो स्लाइड है। हाँ बस वही। ठीक है। सो शायद इसमें कुछ पिक्चर छूट गए हैं, मैं बताऊंगी एक बार फिर से, लेकिन ये वात प्रकृति की रिलेवेंट है। तो उसमें और एक मेजर है कैमल। कैमल के कैरेक्टर्स बताइए फास्ट। आनंद फटाफट। कैमल, उसके सारे अंग टेढ़े होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है? कहीं पे बड़ी, कहीं पे छोटी, मतलब अनइवन शेप है ना। और गधे का बताइए मुझे। गधा भी बहुत ज्यादा स्किन भी ड्राई रहती है। टॉल है मैम। यस, टॉल है, टॉल।
लंबा है। हाँ टॉल भी है, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। और बताइए मुझे गधे का बताइए, गधे का बहुत ज्यादा रिलेट करता है। मूर्खता, काम करता जाता है। मूर्खता, यस। चलो ध्रुति, चलो स्मृति, ज्यादा मतलब उनको बुद्धिमंद रहता है ना, हम बोलते क्या गधा है, कुछ समझता नहीं है, वैसा उनका मतलब वात प्रकृति का बुद्धि इतना चलता नहीं है। और बताइए, चलता है लेकिन अलग चीजों में चलता है। बताइए गधा, हाउ इट इज रिलेवेंट, गधा गाढ़ो। मैम उसकी आवाज भी बहुत खतरनाक लगती है, आवाज भी कर्कश आवाज बेसुरी बहुत होती है, तेज आवाज आती है उसकी। आवाज भी कर्कश बेसुरी आवाज है, है। मेहनत 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 बहुत करता है, लेकिन खुद के दिमाग से कुछ निकल उसको परिणाम या कुछ नहीं मिलता मैम, एग्जैक्टली, खर्चीला है। मेहनत करता है, कष्टालु होता है बहुत, वात प्रकृति भी एक्टिव होती है बहुत, बहुत काम करती है, लेकिन उसके हिसाब से उसको यश नहीं मिलता उसके हिसाब से, लाइक दिस। और ड्राई बॉडी, ड्राई स्किन, स्किन कैसी होती है Dry गधे skin. की, है ना, Dry. मालवाहन, हाँ. या यस ओके। सो गधा भी बहुत अच्छा रिलेट करता है वात प्रकृति से। उंदीर, गधा बहुत अच्छे, ससा भी, ससा, सिर्फ ससे का प्रॉब्लम ये है, ससा रैबिट, तो सिर्फ ससा का कलर में थोड़ा ये है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा क्योंकि 100% तो मैचिंग नहीं हो सकता, तो 70% के ऊपर भी अगर होता है तो चल जाता है हमें। ससा का बताइए मुझे, रैबिट का बताइए वर्षा जी फटाफट। हम चल चल मैम चल बहुत ज्यादा चंचल। गतिमान रहता है, गतिमान, चल यस यस, चंचल रहता है। यस। और खाना भी है उसका, मतलब चल, पूरे चपल पूरे गति, दिन खाता रहता है। छोटा छोटा स्मॉल बॉडी, छोटा शरीर, पूरे दिन घूमता फिरता चलता, यस यस, उछलता कूदता रहता है। या उसका आई एग्जैक्ट, में भी मैम ये रहता है ना, चूहे हाँ जैसा ही रहती है चल रहा था, या वेरी गुड, मैम उसकी आईज बहुत अट्रैक्टिव होती है। एट्रैक्टिव। हाँ। अट्रैक्टिव। ठीक है, सो these are all are characters of Vata Prakriti. Okay, are you getting? Next, we will start Yes, next. Pitta Prakriti now. This Yes, is ma'am. this one is the Pitta Prakriti. Like Pitta is, Pitta के गुण बताइए, उष्ण, तीक्ष्ण. So now Vata is like lean and clean, but Pitta is having a moderate body. मध्यम शरीर. Yes, मेन ma'am. कैरेक्टर क्या है इनका? सबसे पहले पित्त को कैसे Medium build. पहचानेंगे आप? Medium build. मीडियम बिल्ड मैम ऑफ, एंगर बहुत रहता है इनमें। या और पिपलू, व्यंग, तिलकालक, हमेशा मतलब उनका चेहरा पिंपल्स ज्यादा रहेंगे, और शरीर पे स्वेटी रहेंगे बहुत। स्वेटी, मस, मोल्स बहुत ज्यादा आएंगे इनको, पिंपल्स, डिस्कलरेशन, फ्रेकल्स वगैरह चेहरे पे ज्यादा होंगी। ओके, अभी हम चरक के अनुसार देखेंगे एक एक एक। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट गुण है पित्त प्रकृति का उष्ण। तो बताइए उष्ण से क्या क्या होगा, बताइए फटाफट। मैम हमेशा गर्मी महसूस होती रहेगी, हमेशा ठंडे हाँ। स्थान में रहना पसंद करेंगे, वेरी खाना बहुत जल्दी पच जाएगा। एग्जैक्टली। और उष्ण मुख, चाय 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 और कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक में कॉफी। गरम हाँ गरम पसंद नहीं आएगा वगैरह उनको। पिए। देखिए कैसे फर्क करना है हमें, देखिए कैसे फर्क करना है हमें इन लक्षणों में। चाय तो सबको मतलब एक टाइम दो टाइम तो पीते ही है, लेकिन जिनको ज्यादा इरिटेट होते हैं, पित्त वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग पित्त वाले होते हैं ना, तो वो चाय बिल्कुल नहीं पीते। लेकिन चाय पीने का भी तरीका होता है। वात प्रकृति का व्यक्ति चाय दिए बराबर पी जाता है, एकदम गरम गरम चाहिए। पित्त प्रकृति का ठंडा करके, नहीं मैं आराम से पीऊंगा, एकदम ठंडी चाय। और कफ प्रकृति का मॉडरेटली, मतलब ज्यादा एकदम वात के जैसा हॉट भी नहीं पिएगा, लेकिन उसको मतलब बस्सी में डाल के वो थोड़ा इसको ये करके पिएगा। लेकिन पित्त वाला कैसे चाय पिएगा तो भी वो एकदम ठंडी चाय पिएगा। तो इस प्रकार से हमें उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, नेक्स्ट, उष्ण गुण से उष्ण मुख, सुकुमार, अवदात गात्र, पिपलू ज्यादा आते हैं उनमें, मतलब पीड़िका, पिंपल्स, दे आर ऑलवेज सफर फ्रॉम पिंपल्स एंड फ्रेकल्स, डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन जल्दी होता है इनमें। अभी ये बताइए क्यों होता है पिगमेंटेशन, बताइए जल्दी। राजक पित्त, पाचक पित्त की वजह से। या यस, राजक पित्त। और पित्त का रक्त से आश्रय संबंध। और हाँ, और पित्त और रक्त कहाँ पे रहते हैं? स्किन। ओके, तो इसीलिए फिर पित्त का शिथिल गुण, और इसीलिए पित्त प्रकृति में हमेशा they are always suffer from this pimples, पीड़िका, कुछ भी जो सारे इसके है ना, उनमें ज्यादा होते हैं ड्यू टू दिस रक्त पित्त। स्वेद भी ज्यादा आता है, फिर स्वेद ज्यादा आने से भी वो मतलब ऑब्स्टेकल करता है जो, और वहां पे सीबम का सिक्रेशन भी ज्यादा होता है। तो देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पीड़िका, पिंपल्स। ओके, नेक्स्ट वन, शुद्ध पिपासा। उष्ण गुण से ही भूख प्यास ज्यादा, भूख सहन नहीं कर सकते, खाना टाइम पे नहीं मिला तो बस
सब कुछ एक मतलब वो बवाल मचा देते कि नहीं मेरा टाइम हो गया है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये इनका स्वभाव होता है। ओके, सो उष्ण गुण से क्षुधा पिपास, प्यास भी बहुत, बार बार दिन में सबसे ज्यादा पानी पीने वाले लोग पित्त प्रकृति के होते हैं। बार बार खाना, दे आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर फूड। 2-3 घंटे हुए नहीं कि इनको भूख लगती। क्यों लगती है भूख? उष्ण गुण जल्दी जल्दी पचाता है, इसीलिए खाना भी जल्दी जल्दी, खाने का प्रमाण भी बहुत रहता है। और दे आर लाइक मतलब ऊपर का खाना बोलते हैं ना, चने फुटाने, ये वो, वेफर चिप्स एंड ऑल थिंग्स। सो दे आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर सच टाइप ऑफ फूड। सो क्षिप्रवली, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पित्त प्रकृति मतलब उनकी ये स्वेद शिथिल गुण से, उष्ण गुण से दे आर हैविंग द अर्ली एजिंग सिम्टम्स। पित्त प्रकृति ज्यादा जल्दी एजिंग साइंस उनमें दिखते हैं। स्किन रिंकल्स या बाल सफेद होना, लाइक दे ऑलवेज हैविंग डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन, और जल्दी बूढ़े लगते हैं पित्त प्रकृति के लोग। ओके, सो क्षिप्रवली पलित यानी सुरकुतिया, सुरकुती यानी wrinkles on face and all skin। खालित्य यानी बाल गिरना, पालित्य यानी सफेद होना। ओके, मृदु अल्प कपिल लोम, ये तो इसीलिए फिर इनके सारे बाल, जैसे वाता के सारे बाल मतलब दाढ़ी के बाल, तो शीर के बाल, हाथ पांव के बाल सारे कैसे थे? रुक्ष थे। अभी यहाँ पे कैसे होंगे वो सारे? पीत पीत वर्ण, वर्ण, कपिल वर्ण के रहते हैं। सिल्की, सॉफ्ट, ब्राउन। ओके, और ये मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, थिन रहेंगे, पतले पतले बाल। या इनके आईब्रोज भी पतली होती है, देखिए आईब्रोज भी पतली होती है। सब देखना है आपको, बारीक बारीक चीजें। सो दिस इज ड्यू टू उष्ण गुण। ओके, आर यू गेटिंग? पित्त प्रकृति Yes, हमने ma'am. स्टार्ट की है। सो उष्ण गुण का परिणाम हमने इसमें देखा है। सो आज मुझे लगता है वात प्रकृति का पूरा आपको समझ गई है, और इसी हिसाब से ऐसे ही हमें फिर पित्त के में भी गुणों के अनुसार, और फिर कफ में भी गुणों के अनुसार पढ़ेंगे हम। कल हम ट्राई करेंगे कि ये कैरेक्टर्स जल्दी खत्म करें, क्योंकि मतलब हम आगे चल के एग्जामिनेशन पे ज्यादा हमें ये करना है। सो अगर आपको कोई डाउट होता है तो पूछिए, ग्रुप पे भी डालिए। एनी Yes, मोर ma'am. क्वेश्चंस? आर यू गेटिंग ऑल? बताइए सब, मतलब मैम उसे थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा बार बार, तब वो गुण से कोरिलेट करना आएगा। यस यस, थोड़ा 1-2 बार अभी आपको आदत लग जाएगी, इसलिए मैं मतलब थोड़ा गुण मैं आपको ये कर रही हूँ कि आप लिखो और गुण समझो, है ना? तो अच्छे से आपको थोड़ा ये होगा। और आपने खुद से लिखा ना नोट्स वगैरह, तो आपको अच्छा लगेगा बाद में पढ़ने के लिए। यस ठीक है, यस मैम। ओके। सो लेकिन मैम सोचने का तरीका चेंज हो गया हमारा अभी। हाँ, थोड़ा इसी, यही तो प्रयास है ना, यही तो प्रयास है। आप इसी प्रकार से सोचेंगे तो फिर प्रकृति भी समझेंगे और इसका क्लिनिकली भी आप यूज कर पाए। ओके, जी मैम। yeah, so we are ending the session. Thank you very much. Thank you. थैंक यू मैम। मैम